हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो क्लास 11th के लिए है और इसमें क्लास 11th के राजनीतिक सिद्धांत के बुक के फर्स्ट चैप्टर के मैंने कुछ MCQs कवर किए और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप इस वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो MCQ मैं बताने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका देखो यहाँ पर एक राजनीतिक सिद्धांत में एक वो था टॉपिक, उदाहरण था कि वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत का क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व या किसी चीज़ की रेलिवेंट, इंग्लिश में कहें तो रेलिवेंट मतलब कितना महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। तो इस तरीके से एक इंटरनेट को लेकर था। तो वही मैंने क्वेश्चन डाला है कि अंग्रेजी में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आपको ए ऑप्शन दे रखा है सिटीजन, बी दे रखा है नेटिजन और सी दे रखा है विदेशी और डी है नागरिक। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो आपका जो नेटिजन है वो सही है कि जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उनको हम नेटिजन कहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है कि पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। तो आपको इसमें ये बताना है कि भाई जो जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है। अब जो इसमें जो नीचे पक्ष दे रखे हैं उनमें से कौन सा तर्क सही है, उपयुक्त है। तो पहला है छात्र के रूप में हम भविष्य में किसी भी एक पेशे को चुन सकते हैं। ये पेशे है, पैसा लिख गया है, और चुन सकते हैं और अतः छात्रों के लिए प्रासंगिक है। छात्र गणित पढ़ते हैं जबकि हर कोई गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या कोई मैथमेटिक्स बनता है या कोई इंजीनियर बनता है? सभी पढ़ाई करते हैं बट कुछ एक बनते हैं। और बुनियादी अंकगणित विज्ञान में सामान्यतः उपयोगी होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, पक्ष ठीक है। इसका जो आंसर है वो डी सही है, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर डैश दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है कि डैश स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। तो कौन ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणा को कौन स्पष्ट करता है? तो डैश बताना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? इन परिभाषाओं की, अवधारणाओं की परिभाषा को स्पष्ट करता है। क्या करता है? राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पर आपको भरना है डैश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आंसर था। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हम राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों का सामना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छवि वर्तमान में विद्यमान है? तो अब हम राजनीति के अलग अलग पक्ष देखते हैं, विरोधी पक्ष भी होते हैं और अपने अपने वो भी होते हैं। तो देखो क्या है, स्वार्थपरता के धंधे जैसे दफ्तर में बिना सोचे समझे उसकी हाँ में हाँ मिलाना। राजनीतिक दलों को, बी है राजनीतिक दलों को चंदा देने वाला व्यवसायी। उद्यमी ही अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन की राजनीति को कोसते हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं होती। आशाएं पूरी ना होने पर हताश होना, कहना कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। तो इनमें से आपको डी है उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है, मतलब कौन सा सही है। तो इसमें से आपका जो उपयुक्त है वो क्या है? ठीक है। उपयुक्त सभी क्या है? सही है। चौथे का जो आंसर है आपका वो कौन सा सही है? डी सही है। तो अब आते हैं पाँचवें। तो यहाँ पर आपको लगाना है डी, ठीक है। अब आपको लगाना है, एक मिनट, हाँ। तो उपयुक्त, अब आते हैं पाँचवें पे। तो देखो, निम्नलिखित में से किस विचारक नेता ने यह तर्क रखा कि भारत में अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को मतलब भारत में अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये किसने तर्क रखा था? तो पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा नेहरू, सी महात्मा गांधी, चौथा इंदिरा गांधी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए अम्बेडकर। अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को क्या करा था? अल्पसंख्यक माना था और उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। इसकी बात की थी कि आरक्षण के तौर पर उन्हें संरक्षण देना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो इसमें आपका दे रखा है कि डैश में प्लेटो और अरस्तु ने अपने डैश से विचार विमर्श किया, डैश और फोर्थ का फिर डैश, वैसे कौन सा तंत्र बेहतर है। अब इसमें चार जगह आपको डैश डैश दे रखा है खालिस्तान, इसको भरना है। तो इसमें देखो क्या है, पहला आएगा आपका कि भाई पाँचवीं शताब्दी में क्या था? पाँचवीं शताब्दी में
अरस्तु और प्लेटो ने अपने विद्यार्थी लिखना है यहाँ पे लिखना है विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया और लोकतंत्र और प्रजातंत्र में, मतलब जो राजतंत्र लोकतंत्र है में से कौन सा तंत्र बेहतर है, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो यहाँ पर पहला जो एक है उसमें लिखना है भाई 5वीं शताब्दी, दूसरे में लिखना है आपको विद्यार्थियों से, और तीसरे में लिखना है आपको राजतंत्र, और चौथे में लिखना है लोकतंत्र। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। और 7वां क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों और निश्चित मूल्यों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया तथा विभिन्न देशों ने उनको अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास किया। तो इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है ये बताना है कि इसमें ये बता रखा है कि किन सिद्धांतों और निश्चित मूल्यों ने जनता को प्रोत्साहित किया। वो कौन से सिद्धांत हैं, मूल्य हैं जिन्होंने जनता को ज़्यादा प्रोत्साहित किया, और वो कौन सी नीतियाँ हैं जिनको निर्देशित किया गया है तथा विभिन्न देशों के संविधानों ने उनको अपने संविधान में शामिल किया और उनकी हिफाजत की। तो इनमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से देखो कौन कौन से हैं, लोकतंत्र है और समानता है, स्वतंत्रता है। तो ये तीनों क्या हैं, इसके ए और बी, ये आंसर है ए बी डी। ठीक है, ये आपको बताना है, ए बी डी लिखना है और तानाशाही नहीं है। तो ये वो मूल्य हैं जिनको क्या करा जाता है, जनता को प्रोत्साहित मिलता है और सिद्धांतों के तौर पर इनको देखा जाता है। अब आते हैं कि जो राजनीतिक अवधारणा में समानता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, कि कौन सा तरीका वो नहीं अपनाते हैं, कि राजनीतिक अवधारणा में समानता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक सिद्धांत के जो समानता अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है, तो ये बताना है विचार विमर्श, ये भी अपनाया जाता है। सुव्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल करना, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, ये भी अपनाया जाता है। अवसरों की समानता की प्राप्ति होगी, कब विशेष बर्ताव की आवश्यकता होगी, ये भी देखा जाता है। तो उपयुक्त सभी क्या है, उपयुक्त सभी तरीके क्या होते हैं, अपनाए जाते हैं। तो इसमें से डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। अब जो 9वां क्वेश्चन है आपका वो देखो क्या है। अब राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह विचार निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा व्यक्त किया गया। तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, ए बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी महात्मा गांधी। तो इस महात्मा गांधी क्या, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि सांप की कुंडली की तरह राजनीति है जिसको समाज से दूर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 10वें पे कि एक भ्रष्ट सरकार किस प्रकार समाज निर्मित करती है, किस प्रकार का समाज निर्मित करती है। एक जो भ्रष्ट सरकार होती है, करप्शन से भरी हुई या कहें भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार जो होती है वो किस प्रकार के समाज को निर्मित करती है। जातीय संप्रदाय से जुड़े संघर्षों को समाज में जन्म देती है, ये ऑप्शन है। एक कुशल समाज का निर्माण करती है, एक विकसित समाज का निर्माण करती है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, एक राजनीतिक सरकार, भ्रष्ट सरकार क्या करती है, समाज में जातीय और सांप्रदायिक से जुड़े संघर्षों को जो समाज में जन्म देती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य हैं, कौन से जो सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। ये क्या है, सत्य है, ये बिल्कुल सही बताया गया है। और प्लेटो और सोक्रात ने अपने विद्यार्थियों के साथ पृथकता के सिद्धांत पर विचार विमर्श किए। ये पृथकता है, एक मिनट लिख देता हूँ, पृथकता ये है पृथकता। तो यहाँ पर ये क्या है, पृथकता के सिद्धांत पर विचार विमर्श किए। तो इसमें से ये गलत है, असत्य है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु ने पृथकता के विचारों पे नहीं बल्कि राजतंत्र और लोकतंत्र को कौन सा अच्छा तंत्र है उसके सिद्धांत पर उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो ऐसे आपके उसमें आते रहते हैं। तो हिंद स्वराज बुक किसके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका सही है वो है गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा क्या था, हिंद स्वराज को बुक को लिखा गया था। उसी में उन्होंने स्वराज सिद्धांत की अवधारणा को पेश किया था। स्वराज की अवधारणा जो सिद्धांत था उन्होंने उसको बताया था, किसने, गांधी ने, हिंद स्वराज की बुक में। थ्योरी शब्द का अर्थ क्या है,
थ्योरी शब्द का अर्थ क्या होता है? थ्योरी शब्द का जो अर्थ होता है उसका आंसर देखो क्या है, भावपूर्ण चिंतन करना। ये आपके आपके पेपर में कई बार आ सकता है और पूछा भी जा सकता है। अच्छा, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो ए है प्लेटो, सी रूसो, बी अरिस्टो और डी कार्ल मार्क्स। तो रिपब्लिक किसने लिखी थी? तो जो रिपब्लिक लिखी थी वो था प्लेटो। प्लेटो ने क्या करा था? रिपब्लिक बुक को लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें 16वां क्वेश्चन। तो राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? सुकरात, प्लेटो, रूसो, अरस्तु। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो पिता, राजनीतिक विज्ञान का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को। ठीक है, और प्रश्न 17, अब पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, और पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य। ठीक है, नगर और राज्य, और इसी नगर राज्य से क्या होता है? पॉलिटिक्स निकलती है, राजनीति शब्द जो पॉलिटिक्स है वो बना है। अब पोलिस किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से निकाला गया शब्द है। ठीक है, आपके पेपर में आ सकते हैं ये। वर्तमान में राजनीति के बारे में जनसाधारण के क्या विचार हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ठीक प्रतीक होता है? अच्छा, जो आज हम राजनीति के बारे में बोलती है, जो जनता बोलती है, वो क्या विचार रखती है और इनमें से कौन सा ठीक तुम्हें लगता है? तो देखो, राजनेता क्या करते हैं? चुनाव लड़ने वालों के लिए राजनीति एक प्रकार की जनसेवा। जो राजनेता होते हैं, जो चुनाव लेते हैं, लड़ते हैं, उनके लिए राजनीति क्या होती है? जनसेवा होती है। कुछ राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुचर्क में लगे रहते हैं। वो क्या होते हैं? किसी के लिए राजनीति क्या है? दांव पेच है, जिसमें जो नेता वगैरह होते हैं सत्ता को लेकर, शक्ति को लेकर अपना एक कुचक्र कह सकते हैं, उसमें बंधे रहते हैं, उस चक्र में लड़ते रहते हैं कि कब हमें गद्दी मिल जाए, कब हमें मतलब विधायक की, सांसद की कुर्सी मिले। तो राजनीति वो भी एक दांव पेच भी है। अगर राजनीतिक दल बदल, झूठे वादे, स्वार्थ में निष्ठुरता से रत रहते हैं तो राजनीति का संबंध घोटाले से किया जाता है। अब तुमने देखा होगा, राजनेता घोटाला करते हैं, झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं। तो आजकल ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ये सारे ठीक प्रतीक हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे ही सही लग रहे हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ये क्या है हमारा? सही है, उपयुक्त सभी सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो आप बताओगे कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। तो वैसे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो मनुष्य किस प्रकार का, देखो मनुष्य क्या है? एक विवेकशील, तर्कपूर्ण प्राणी है, जो अपने अच्छे और बुरे के बारे में, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसके बारे में बखूबी जानता है। तो इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार हुआ आपका पूरा चैप्टर का, राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर के पूरे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, और यही आने वाले हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई आने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस थे इसको सही से ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, और बार बार वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक नहीं करा है अभी तक, और ना ही सब्सक्राइब करा है, सॉरी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और वो सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ ये, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और बताएं कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।